नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डॉक्टर अमित अकेडमी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचसीएस 2020 या 2021 में नोटिफिकेशन आ सकता है, तो एचसीएस से रिलेटेड उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कंप्लीट सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। एंड बिफोर स्टार्टिंग अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर अमित। आई हैव डन एमबीबीएस फ्रॉम स्टैनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई एंड आई हैव गिवन यूपीएससी इंटरव्यू 3 times, 2016, 17 and 2019, and I qualified Haryana Civil Services Examination of 2019, that was last year। एंड आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिए हैं। एंड करंटली आई एम रनिंग डॉक्टर अमित अकेडमी। ये हमारी अकेडमी का जो कोर्स है, जीएस फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 12 नवंबर से, और उसके बाद हर वीकेंड पे ये बैच होगा। इट इज बेसिकली फाउंडेशन बैच फॉर बोथ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड एचसीएस। इसमें कंप्लीट आपकी सारी चीजें कवर करी जाएंगी, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे, एंड एचसीएस से रिलेटेड इंग्लिश, हिंदी और हरियाणा जीएस की सेपरेट क्लासेस। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। एवरी 2 वीक्स एक टेस्ट होगा। आंसर राइटिंग विद लेक्चर्स होगी। वीकेंड पे आपकी क्लासेस रहेंगी, सैटरडे संडे 3 लेक्चर्स, और 3 संडे को, 3 सैटरडे को विद लेक्चर्स। हर लेक्चर के साथ एक आंसर राइटिंग होगा। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ मोड्स में ये अवेलेबल है। ऑफलाइन चरखी दादरी में क्लासेस चलेंगी, और ऑनलाइन तो आपको यूट्यूब पे प्राइवेट लिंक के थ्रू शेयर करी जाएंगी। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया है। एड्रेस चरखी दादरी हरियाणा। आप में से अगर कोई एचसीएस और सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन एचसीएस, इट इज हरियाणा सिविल सर्विसेज। यहाँ से आपके ऑफिसर्स जो हैं फॉर द स्टेट गवर्नमेंट वो रिक्रूट किए जाते हैं, एंड दे आर सेकंड ओनली टू द आईएएस, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एंड एचसीएस इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ द स्टेट। स्टेट के आपके पब्लिक सर्विस कमीशंस जो भी होते हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स के, वो ये एग्जाम लेते हैं। हरियाणा में एचपीएससी लेता है। इस एग्जाम की 3 आपकी स्टेजेस हैं। पहली प्रिलिमिनरी जो कि 200 मार्क्स की होती है, इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 एंड 2। देन सेकंड इज मेंस, ये 600 मार्क्स का आपका होगा। देन थर्ड इज इंटरव्यू, वो 75 मार्क्स की होगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट आपकी एचसीएस के थ्रू भरी जाती हैं, वो है सबसे पहली प्रायोरिटी पे जो पोस्ट होती है वो होती है एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है, जिसमें एसडीएम आपकी अपॉइंटमेंट होती है डायरेक्टली। देन डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके अलावा रेवेन्यूज और अदर भी आपकी होती हैं, जैसे कि ईटीओ, ईटीओ, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर, सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, ये सारी आपकी पोस्ट एचसीएस के थ्रू भरी जाती है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, तो आपको या तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी हो या आप फाइनल ईयर में हो डिग्री कोर्स के, ठीक है। और जो डिग्री सर्टिफिकेट मार्कशीट शुड बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट बिफोर जो आपकी डेट होती है, नोटिफिकेशन की क्लोजिंग डेट जो होती है एचसीएस की, उससे पहले आपको मार्कशीट मिल जानी चाहिए। तो फाइनल ईयर वाले भी भर सकते हैं एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट वाले भी भर सकते हैं। एज लिमिट इसमें होती है 21 साल से लेकर 42 साल तक। यूपीएससी में 32 होती है, यहाँ पे 42 साल होती है। डीएसपी के लिए यहाँ पे कम है, 21 से 27 साल। रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में थोड़ी सी छूट दी गई है, जैसे बीसीए एंड बी में आपको 5 साल की छूट दी जाती है, जो कि सिर्फ हरियाणा के रेजिडेंट्स के लिए है। और उसके बाद आपके हैं कैंडिडेट्स जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, उनको भी 5 साल की मिलती है, तो यहाँ भी 47 हो जाती है। फीमेल कैंडिडेट जो अनमैरिड है, जिसमें डाइवोर्स्ड और सेपरेटेड फीमेल्स हैं, उनको 3 साल की छूट दी जाती है। फिजिकली हैंडीकैप्ड, और इसमें आपको 10 साल की छूट दी जाती है, तो 50 ईयर्स तक आप दे सकते हो। फिर अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड में भी हैं, तो आपको 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है एज में। डीएसपी की आपकी लिमिट है 21 से 27। डीएसपी में जो रिक्वायरमेंट्स अदर देन नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स, वो है हाइट आपकी मेल में 5'7" होनी चाहिए, फीमेल पे 5'2". चेस्ट आपकी 33 इंचेस होनी चाहिए, फीमेल्स में इट इज नॉट एप्लीकेबल। चेस्ट विद एक्सपेंशन 1.5 इंचेस का एक्सपेंशन होना चाहिए, तो 34.5, ठीक है, फीमेल्स में नॉट एप्लीकेबल। फिर आपका आता है पहला प्रिलिमिनरी एग्जाम। ये आपका होता है 2 स्टेजेस में, जिसमें जीएस पेपर 1 100 नंबर का, जीएस पेपर 2 ये भी 100 नंबर का। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, और 2 घंटे के आपके दोनों एग्जाम होते हैं, बीच में 2 से 3 घंटे का आपको ब्रेक दिया जाता है। फिर जीएस प्रिलिमिनरी में क्या क्या कवर होता है, करंट इवेंट सारे के सारे जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं वो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया से रिलेटेड एवरीथिंग, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। देन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी कुछ सवाल आते हैं। इंडियन कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी भी पूछी जाती है। जनरल मेंटल एबिलिटी भी पूछा जाता है। और हरियाणा का है तो हरियाणा से रिलेटेड इकोनॉमी एंड पीपल
सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, लैंग्वेज, ये आपके पूछे जाते हैं। फिर सेकंड जो सी सेट होता है उसमें आपके इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन भी आते हैं, मैथ के भी आते हैं, रीजनिंग भी आता है, एप्टीट्यूड भी आता है। तो बेसिक 10th लेवल तक का मैथ, डाटा इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, ये इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन, ये आपके सवाल आते हैं 100 नंबर के। ये थोड़ा सा टफ होता है, उतना इजी नहीं होता जितना देखने में आपको लग रहा है। फिर आपका मेंस आता है। मेंस में आपके बेसिकली अभी 4 पेपर होंगे, पहले पैटर्न अलग था, अभी चेंज हो गया है। तो इंग्लिश में 100 नंबर का होगा, हिंदी आपका 100 नंबर का होगा और जीएस आपका 200 मार्क्स एंड ऑप्शनल अगेन आपका 200 मार्क्स का रहेगा। इसमें हर पेपर 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। तो सारे के सारे एक एक सेशन में होते हैं, तो इस हिसाब से पेपर चलते हैं। फिर पहले हमारा क्या होता था कि ऑप्शनल 2 ऑप्शनल होते थे, 150 के, और जीएस 100 का होता था। अभी जीएस 100 से 200 कर दिया और ऑप्शनल भी 200 कर दिया, अकेला पेपर। फिर इंग्लिश में आपका क्या क्या आता है, देखिए इंग्लिश में आपकी प्रेस राइटिंग आती है, कॉम्प्रिहेंशन में से आपको आंसर लिखने होते हैं, ऐसे एक आता है, वोकेबलरी और ग्रामर से रिलेटेड सवाल आते हैं, सिनोनियम, एंटोनियम, आइडियम्स, ईडियम्स, ठीक है, प्रोवर्ब्स, ये इस टाइप के आते हैं। और एक ऐसे आपको कंप्लीट लिखना पड़ता है। सेम हिंदी में भी ऐसा ही चलता है, एक ट्रांसलेशन आता है, लेटर आ सकता है, प्रेस राइटिंग आ सकती है, एक पैसेज होगा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रोज और पोएट्री की फॉर्म में, उसके मीनिंग्स लिखने पड़ते हैं आपको, ठीक है, एडियम्स आ सकते हैं, करेक्शन आ सकते हैं, सेंटेंस करेक्शन, और एक ऐसे अगेन आपका हिंदी में रहेगा। फिर वही जीएस में कंप्लीट आपकी कवरेज रहती है, मोस्टली इंडिया स्पेसिफिक ही रहता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कल्चर, सारे के सारे जो 16th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक के सोशल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी आपकी फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ज्योग्राफी, फिजिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन आपका पूछा जाता है, डायरेक्टली सवाल आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर करंट इश्यूज जो आपके नेशनल के, इंटरनेशनल इवेंट के होते हैं वो भी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया इन द वर्ल्ड, क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट होते हैं फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के, तो वो आपके आते हैं। इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड भी सवाल आते हैं, ठीक है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ये भी आपके पूछे जाते हैं। आईआर में आपके और इवेंट, नेबरहुड, इंडिया के नेबरहुड के साथ क्या चल रहा है, और इन जनरल किसी रीजन स्पेसिफिक इंडिया की क्या डेवलपमेंट्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट आपकी पूछी जाती है। और एक जो सबसे सेपरेट है वो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम्स, ये भी सवाल आता है, 7 से 10 नंबर के सवाल आ जाता है इसमें से भी। और कि ग्राफ दे दिया उसको इंटरप्रिटेशन करना, डाटा दे दिया उनको इंटरप्रिटेशन करना। फिर हम देखते हैं ऑप्शनल हमारे पास क्या क्या है। देखिए पहले क्या थे, 23 ऑप्शनल थे, अभी 4 ऑप्शनल और ऐड करे गए हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शनल है वो है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिटरेचर, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, इंडियन हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स, ठीक है। फिर आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, पीएसआईआर, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी लिटरेचर, सोशियोलॉजी, संस्कृत लिटरेचर एंड जूलॉजी। ये तो आपके हो गए पुराने जो 23 चले आ रहे थे। फिर अभी ऐड किया गया है एंथ्रोपोलॉजी, आपका ऐड किया गया है, जियोलॉजी ऐड किया गया है, मेडिकल साइंस जो पहले नहीं होता था डॉक्टर्स के लिए, मैंने भी बिना मेडिकल साइंस के दिया था, सोशियोलॉजी और इंडियन हिस्ट्री से, अभी मेडिकल साइंस आ गया है। मैनेजमेंट एक ऐड किया गया है, फिलोसॉफी ऐड किया गया है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स ऐड किया गया है, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, आई होप इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एचसीएस एग्जामिनेशन, और इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, आप ज्वाइन कर सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी को, यूट्यूब से भी, और डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं अकेडमी से भी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।